तो ये हम जो मांग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में प्रतिभाओं को दबाया गया जाति के आधार पर। जाति के आधार पर लोग क्षत्रिय बन के बैठ गए। फौज में तो हाथ तो झाट जाता जा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं थे? उनको ऊंचा ही मत लाठी रागनी हर को नहीं मतलब कसीर कुआडिया रहे तो काम ले सको, लाठी राखे तो हम देख हर को नहीं हो। हाँ राव डालेंगे तो ये आरक्षण था ना, ये है परंपरागत आरक्षण। संवैधानिक आरक्षण में योग्यता है, योग्यता जरूरी है, न्यूनतम योग्यता। उसमें तो कोई योग्यता नहीं थी, शुद्ध रूप से जातिवादी आरक्षण था। अभी जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया ना, ये जाति आधारित आरक्षण है। और ये आरक्षण है, हमारा आरक्षण नहीं है। क्योंकि आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व जिनका नहीं है, जिनके कलेक्टर नहीं है, जिनके डॉक्टर नहीं है, जिन वर्गों में से बच्चे अच्छी नौकरियों में नहीं है, उनको हक मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जिन जातियों का पहले से ही प्रतिनिधित्व ज्यादा था, उनको 10% आरक्षण दे दिया। मजाक बन रही है पूरी की पूरी। उनकी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा उनको आरक्षण। और हमारी आबादी, हमारी आधी से ज्यादा हमारी जनगणना नहीं है। हमें अवैध संतान माना जा रहा है ओबीसी को भारत में। अभी भी लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी की जनगणना करवा दी कांग्रेस के लट डाल करके, परंतु बीजेपी की सरकार आ गई, उसको दबा दिया पूरी तरह से। ओबीसी की जनगणना हो गई, फिर भी उजागर नहीं किया जा रहा है। जातिवाद बढ़ेगा, यार हमारे रामनिवास जी ये कह रहे जातिवाद बढ़ जाता है ओबीसी की जनगणना करवाने से। विप्र आयोग बन गया राजस्थान में, विप्र कल्याण आयोग, एक जाति के लिए आयोग। शेड्यूल कास्ट के लिए भी कुछ योजना है, परंतु ये नहीं है कि मेघ वालों के लिए अकेली किसी जाति की योजना है क्या? कहीं अकेली जाति के आयोग बन गए, जैसे उनका कल्याण बाकी है, बाकी किसी जातियों को तो हमें अवैध माना जाता। हमारी न तो जनगणना कर रहे हैं, जनगणना करते ही हम क्या मांगेंगे कि हमारी आधी आबादी है तो आधे हमारे एमएलए होने चाहिए, आधे मिनिस्टर हो, आधे न्यायाधीश हो, आधे कलेक्टर हो, आधे पुलिस ऑफिसर हो, सब जगह हमारा बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसलिए हमारी जनगणना रोकी जा रही है। कौन रोक रहा है? कांग्रेस नहीं करवाना चाहती थी, लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने कि ये चारा चोर है। बताओ, ये बाकी वाले नेता क्या खेती करके कमाते हैं क्या? ये मोदी जी इतने बड़े बड़े चुनाव कैंपेन किसकी वजह से चला रहे हैं? ये चोरियां करते हैं, क्या करते हैं? पैसा तो कहीं से आता होगा इनके पास भी, परंतु वो एक खेती बाड़ी से उठा। लालू प्रसाद तो आपको पता है मुख्यमंत्री तब गाय की दूध दुआरी करता था, घर पे चारा डालता था, काम करता था खुद भी। तो मतलब ये हड़की जाति का जब आदमी इतना ऊंचा चढ़ गया, कर्पूरी ठाकुर बने थे पहले तो, ये वो नाई थे, ये लोग ऊंचे उठे तो मीडिया इनके पीछे पड़ गया। मीडिया में किसका प्रतिनिधित्व है? मीडिया पूरा का पूरा इनका है, ऊंची जातियों का। मीडिया इनका, न्यायालय इनका, राज्यसभा इनकी, मंत्रिमंडल इनका। मुख्यमंत्री ऐसा गहलोत को बना दिया, कुछ एक ओबीसी के बन जाते हैं, बाकी कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाते, राज्यपाल बना सकते हैं, राष्ट्रपति भी बना देंगे कल को किसी को, परंतु मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें। अब आज बीजेपी को ये कह रहे थे कोई ब्राह्मण वोट नहीं देते, रघु शर्मा, महेश जोशी मुख्य सचेतक भी है और जलदाय मंत्री भी है, रघु शर्मा है, बीडी कल्ला है। अब वोट कितने मिलते हैं इनके, परंतु फिर भी वर्चस्व। कांग्रेस में भी वर्चस्व, जिस किसी भी कॉमरेडों में जाओ उसमें भी इनका दबदबा। हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो प्रतिनिधित्व जो हमारा है उसकी हम मांग करेंगे कि हमारे जैसे शिक्षण संस्थानों में आज भी आईआईटी में, आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है इंडिया में पुरानी? 2018 की एक रिपोर्ट है, आपको पता होगा, आज तक टीवी पर आई थी। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे जेएनयू है, डीयू है, इनमें ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं। शेड्यूल कास्ट के थोड़े बहुत है, टोटल जनरल के प्रोफेसर पढ़े, वो मेरे पास वीडियो पड़ा है। और आज तक आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। आज तक की रिपोर्ट है पूरी, आरटीआई
एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एक भी प्रोफेसर नहीं। क्यों कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। शेड्यूल कास्ट का तो प्रमोशन में आरक्षण है, इसलिए प्रमोशन हो जाता है। हमारा प्रमोशन करे कौन? वहाँ प्रमोशन करने के लिए लोग जो बैठे हैं, इंटरव्यू में देखा आपने, ओबीसी वालों को नंबर कम देते जाते हैं, जगह जगह देते हैं ना। उसी प्रकार प्रमोशन में ओबीसी को पूरी तरह रोक देते। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, इसलिए उनके थोड़े प्रोफेसर बन जाते हैं। उनके भी कई तरीकों से उनको भी बाहर निकाल, मतलब बराबर उनको भी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है जनसंख्या के अनुपात में। तो एक भी क्या ओबीसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने लायक कोई जन्मा ही नहीं पूरे भारत में, इंटेलिजेंट होते ही नहीं है क्या? ये हालत है हमारी। तो ये जो रुकावट है, ये प्रतिनिधित्व तो हम मांग रहे हैं, आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। आरक्षण मांगे तो लोग कह कहते को मगते हैं, विशेष सुविधा चाहते हैं। कमजोर है क्या तुम, विकलांग हो क्या तो सुविधा चाहते हो? तुम तो सीढ़ियां चढ़ सकते हो, तुझे रैंप की कहाँ जरूरत है? सुविधा नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, हमको अवैध संतान नहीं है यहाँ पर, हमारी गिनती भी होनी चाहिए। तो अभी ओबीसी वाला ये तो आपकी मैटर समझ में आया हुआ है। और ये मैं कुछ कह देता हूँ कभी बार, मैं कहता हूँ कि ओबीसी क्रिमिनल है ना, जब वर्टिकल लागू होगा तो क्रिमिनल को